Assalamu alaikum friends, how's you? I hope you all doing well and welcome to my channel Academic Learning with Shumaila. So friends, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स एंड व्हाट इज़ फ्रेज़। तो फ्रेजल वर्ब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रेज़ क्या होता है। तो इसकी डिटेल जानने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। सो फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब जानने से पहले हम फ्रेज़ के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ अ फ्रेज़। एक्चुअली अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or a clause। और अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें यानी इसकी डेफिनेशन देखें तो ये भी है कि फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंसेप्ट एंड इज़ यूज एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। डेट्स मीन इसका आप मतलब ये लिख सकते हैं कोई दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब वो एक साथ होकर यानी कि एक यूनिट की तरह काम करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक वर्ड के साथ एक और वर्ड का एडिशन कर दें या मोर देन 2 वर्ड्स का एडिशन कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रेज़ बन जाता है। तो फ्रेज़ के और भी बहुत सी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, बट यहाँ पे हम जस्ट जो है फ्रेजल वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जस्ट फ्रेज़ के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रेज़। सो फ्रेज़ का मीनिंग क्या है, जैसे ऑल ऑफ सडन आप देखें, ऑल ऑफ सडन तो अब यहाँ पर ये ऑल ऑफ सडन जो है एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यानी ऑल ऑफ सडन अचानक। तो इस तरह से अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। सो फ्रेजल वर्ब, आपको फ्रेजल से तो वर्ब आइडिया हो गया कि फ्रेज़ क्या होता है कि मोर देन अ वर्ड डेट हैज़ अ मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड्स है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम इंक्लूड कर लें और लेकिन वो एज अ सिंगल यूनिट की तरह काम करें। तो इसी तरह जब हम वर्ब की बात करते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है, तो बेसिकली फ्रेजल वर्ब वो है कि वर्ब के साथ किसी एडिशन वर्ड का यूज़ कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब है। लाइक जिस तरह से मैं कह लूँ टर्न ऑन, देखिए टर्न क्या होता है, टर्न हमारा होता है वर्ब। अब इसके साथ मैंने एक एडिशन वर्ड्स यूज़ कर दिया ऑन। अब क्योंकि ये मोर देन टू वर्ड्स हो गए या मोर देन 2 वर्ड्स हो गए, तो दैट्स वाई आपको पता है जब 2 वर्ड्स आपस में सिंगल यूनिट का काम दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज़ कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वर्ब है, सो दैट्स मीन इट्स बिकम अ फ्रेजल वर्ब। सो लेट्स मूव फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब की कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे उसके मीनिंग्स हैं, एंड आई हैव आल्सो यूज दिस वन इन द सेंटेंसेस। ओके, द फर्स्ट वन इज़ काम डाउन। अब देखिए काम जो है, डाउन जो है यहाँ पर वो क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है और इसका मीनिंग होना रिलैक्स होना। प्लीज़ काम डाउन यानी कि प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। एंड द सेम वे देयर इज़ अ कॉल ऑफ। अब देखिए कॉल जो है वो कॉल करना, बुलाना, इट्स अ वर्ब। जब इसके साथ एक और वर्ड का एडिशन मैंने कर दिया तो इट्स बिकम अ फ्रेजल वर्ब। लाइक कॉल ऑफ कैंसल, वाई डिड यू कॉल ऑफ आवर मीटिंग, कि तुमने हमारी मीटिंग जो क्यों कैंसिल कर दी है। तो नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है चीयर अप। चीयर अप मीन मेक हैप्पियर, किसी को खुश करना। डू यू वॉन्ट मीन टू चीयर यू अप, यानी कि क्या आप चाहोगे कि मैं आपको खुश करूँ। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ चेक समथिंग आउट, मीन्स कि चेकआउट है। तो यहाँ पर है चेक समथिंग आउट का मीनिंग है कि किसी को देखना। सो चेक आउट दैट क्यूट कार, यानी कि उस खूबसूरत कार को, प्यारी कार को देखो। एंड द नेक्स्ट वन इज कट इन। कट इन मीन होता है इंटरप्ट करना, किसी की बात काट देना। आई हेट इट व्हेन पीपल कट इन विद यूजलेस इंफॉर्मेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ड्रेस अप। ड्रेस अप जो है उर्दू में उसका मतलब होना है कि रेडी हो जाना। ठीक है, कि वो मैं एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है पे से ड्रेसअप हो गई हूँ। तो लाइक वी आर नाइस एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और इसको सेंटेंस में हम क्या से यूज़ करेंगे, आई वॉन्ट टू ड्रेस अप टुनाइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फॉल डाउन। फॉल डाउन के मीन होता है फॉल ऑन द ग्राउंड। केयरफुली यू कैन फॉल डाउन दैट वे, कि ध्यान से, मोहतात होके चलो, तुम उस रास्ते पर गिर जाओगी। फाइंड आउट, अब मोस्टली हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। फाइंड आउट मतलब डिस्कवर करना, सर्च करना। व्हाट डिड यू फाइंड आउट, तुमने क्या डिस्कवर किया है, क्या तलाश किया है। एंड द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ गेट ओवर समथिंग। गेट ओवर समथिंग मीन रिकवर होना, सेहतयाब होना। आई गॉट ओवर द फ्लू, यानी कि मैं फ्लू से सेहतयाब हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ गिव अप। गिव अप मीन होता है छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज़ की ट्राइंग करना, कोशिश करना, यानी कि स्टॉप ट्राइंग। ओके, डोंट गिव अप यानी कि हिम्मत मत हारो। अब उर्दू में इसको हिम्मत हारना भी कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रो अप। तो ग्रो अप मीन होता है बड़े होना, बिकम एन अडल्ट। एवरीबडी ग्रोज अप एक्सेप्ट पीटर पैन, यानी कि सब बड़े हो गए, पीटर पैन के सिवा सब जो हैं वो ग्रोन अप हो गए, अडल्ट बन गए, बड़े हो गए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हैंग ऑन।
हैंग ऑन मतलब होता है वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि किसी लम्हे के लिए, किसी सेकंड के लिए वेट करना। और द सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करनी है, हैंग ऑन अ सेकंड प्लीज़, यानी कि कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए वेट करो। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लॉग इन। लॉग इन मीन साइन इन टू अ वेबसाइट। तो लॉग इन लॉग आउट का वर्ड जो है हम वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन को लॉग इन लॉग ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है आर यू लॉग इन, कि यानी कि तुमने क्या वेबसाइट पे ये जो अकाउंट है इसको लॉग इन कर लिया है। द नेक्स्ट इज़ लॉग ऑफ और लॉग आउट। तो इसका मतलब साइन आउट ऑफ अ वेबसाइट और डेटाबेस। लॉग ऑफ आफ्टर यू फिनिश यूजिंग और कंप्यूटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ कह रहे हैं कि आपने लॉग ऑफ कर देना है जब तुम इस कंप्यूटर से फ्री हो जाओ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पास अवे। पास अवे मीन होता है डाई, यानी कि मर जाना। ही पास अवे लास्ट ईयर, यानी कि वो पिछले साल उसकी डेथ हो गई है। पास आउट मीन होता है फेंट होना, लूज कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे अगर हम इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, ही पास आउट एट द साइट ऑफ द ब्लड, यानी कि जब उसने खून देखा तो वो क्या होगी, फेंट होगी, बेहोश होगी। ट्राई समथिंग ऑन टू सैम्पल क्लॉथ्स। तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को आपने ट्राई करना, लाइक क्लॉथ्स या समथिंग एल्स। आई ट्राइड ऑन दिस स्कर्ट बट आई डिडंट लाइक इट। मैंने इस स्कर्ट को ट्राई किया लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। टर्न अप मीन होता है अराइव, यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर रहे होते उस चीज़ का अचानक आ जाना। तो अब इसका सेंटेंस में हमने कैसे इस्तेमाल किया है, द नेबर्स डॉग टर्न अप एट आवर डोर स्टेप, यानी कि नेबर्स को जो है वो कुत्ता जो है वो हमारे दरवाजे की चौखट पर आ गया। नेक्स्ट है थिंक ओवर। थिंक ओवर मीन थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ टाइम, कंसीडर। आई मीन टू थिंक दिस ओवर। आई मीन टू से, यानी कि उसका कहने का मतलब ये कि मैं इसको किसी टाइम के लिए, मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको फ्रेजल वर्ब और फ्रेज़ के बारे में डिफरेंस जो है वो पता चल चुका होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।